राजस्थान में व्यापार वाणिज्य में हमें नवीन चीज़ें देखने को मिलती है। व्यापार वाणिज्य को हम स्थानीय व्यापार और विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार, स्थानीय मंडी, व्यापारिक मेले, व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक केंद्र और परिवहन व मार्गों की सुरक्षा में विभाजित करते हैं। स्थानीय व्यापार फुटकर रूप में छोटी छोटी गलियों में सभी चीज़ों को लेकर होता था। जहां उत्पादक भी व्यापारी होता था, उसकी दुकान तथा घर प्राय एक ही स्थान पर होते थे। यह व्यापार प्राय दैनिक उपभोग की वस्तुओं के आधार पर होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं के आधार पर व्यापारी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे और यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रचलित था। मुद्रा का प्रयोग कम से कम होता था और इसके साथ साथ सेवा के बदले उपभोक्ता अपने उपभोग की वस्तुओं का ही क्रय करते थे। विशिष्ट वस्तुओं के व्यापार के लिए विशेष बाजार होते थे और उन वस्तुओं के नाम पर ही उन बाजारों के नाम रखे जाते थे एवं यहाँ पर एक ही प्रकार की वस्तुएं बेचने वाले कई व्यापारी होते थे, जैसे आभूषण बाजार, कपड़ा बाजार, सराफा बाजार, बर्तन जो है कांसे के बर्तन उनका बाजार और उनके नाम पर उस गली के नाम पर भी हो जाते थे, जो हमें उस समय की जो जागीरदारी व्यवस्था थी या जो रियासतें थी उसमें हमें देखने को ये मिलते हैं। स्थानीय मंडी एवं व्यापारिक मेले जो है वो भी व्यापार के साधन होते थे और इनमें सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती थी। स्थानीय मंडी प्रतिदिन, साप्ताहिक जिसे हटवाड़ा कहते थे, अर्ध साप्ताहिक या विशेष अवसर जैसे विशेष त्यौहार पर लगती थी। राजस्थान में पुष्कर, परबतसर और नागौर में व्यापारिक मेले भी लगते थे। बाड़मेर में तिलवाड़ा का मेला प्रसिद्ध था, आलमजी का मेला, और यहाँ पर पशुओं के क्रय विक्रय करने के लिए भी लोग, व्यापारी और जनता इकट्ठी होती थी। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से राजपूत राज्यों का विशिष्ट स्थान था। देश के उत्तरी, पश्चिमी व पूर्वी भागों के अधिकांश व्यापारिक मार्ग राजस्थान की रियासतों से होकर ही निकलते थे। इस प्रकार इस क्षेत्र में व्यापारियों का आवागमन अधिक था। अफ्रीका, यूरोप तथा पूर्वी एशिया के व्यापारी सिंध तथा गुजरात के बंदरगाहों से यहाँ की प्रमुख मंडियों में आया करते थे और इससे उन क्षेत्रों का भी विकास हुआ, नए नए नगरों का विकास हुआ, नवीन व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए। प्रमुख व्यापारिक मार्ग जो हैं उनमें दिल्ली, आगरा से गुजरात और मालवा होकर दक्षिण जाने वाले मार्ग राजस्थान की रियासतों से होकर जाते थे। दिल्ली से अजमेर के लिए दो मार्ग प्रमुख थे, एक दिल्ली से आगरा, भरतपुर और आमेर होकर था तथा दूसरा दिल्ली से अलवर, आमेर होकर था। अजमेर से अहमदाबाद के भी दो मार्ग थे, एक अजमेर से मांडलगढ़, चित्तौड़, उदयपुर तथा डूंगरपुर होकर था और दूसरा अजमेर से पुष्कर, पाली तथा पालनपुर होकर था। मुल्तान से अहमदाबाद का मार्ग बहावलपुर, लोधरवा और जैसलमेर होकर था। बीकानेर से अहमदाबाद का मुख्य मार्ग नागौर, मेड़ता, पाली व पालनपुर होकर था। दिल्ली से सिंधु नदी का मुख्य मार्ग बीकानेर होकर जाता था। उदयपुर से बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर होकर भी मालवा, मध्य प्रदेश जाने का मार्ग था। जयपुर से उज्जैन का मार्ग सांगानेर, टोंक, बूंदी, कोटा
व पाटन होकर जाता था। राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के जो प्रमुख जो शहर थे, जो राजधानियाँ थी, वो सहायक मार्गों द्वारा मुख्य मार्गों से जुड़ी हुई थी। सभी राजधानियाँ सहायक मार्गों द्वारा मुख्य मार्गों पर ही स्थित थी अथवा सहायक मार्गों द्वारा उनसे संबद्ध थी। मुख्य तथा सहायक मार्गों पर व्यापारियों के लिए सराय तथा कुएं बने हुए थे एवं व्यापारी लोग रास्ते में इनमें विश्राम किया करते थे। प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो हैं वो उन मार्गों पर ही थे और व्यापार से ही उनका विकास हुआ। देश के सभी भागों से यहाँ माल का आना जाना निरंतर बना रहता था। मारवाड़ में पाली, नागौर, भीनमाल, मेवाड़ में भीलवाड़ा, कमलमीर, रायपुर, आमेर में मालपुरा, सीकर, चिड़ावा, बीकानेर में चूरू, नौहर, राजगढ़, कोटा में अंता, बारां, मंगरोल प्रमुख मंडियां थी। ये स्थान अपने राज्य के सहायक मार्गों से भी संबद्ध थे। इन मंडियों तथा व्यापारिक केंद्रों पर स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। पाली नगर समस्त उत्तरी भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ भारत की बनी वस्तुओं के अतिरिक्त चीन, यूरोप तथा अफ्रीका से भी सामान पहुँचता था। सभी क्षेत्रों के व्यापारी यहाँ एकत्रित होकर वस्तुओं का विनिमय करते थे। पाली के मार्ग से ही मालवा की अफीम चीन तथा पश्चिमी एशिया को निर्यात की जाती थी। अफीम से लदे लगभग 2000 ऊँट प्रतिवर्ष पाली से गुजरते थे। टीन के बक्सों में बंद किया हुआ यूरोप का माल भावनगर और अन्य बंदरगाहों पर उतारकर पाली भेजा जाता था। व्यापारिक करों तथा राहदारी शुल्क द्वारा पाली मंडी से मारवाड़ सरकार को प्रतिवर्ष 75,000 रुपयों की आय होती थी। पाली की तरह ही बीकानेर राज्य में राजगढ़ भी एक प्रमुख व्यापारिक मंडी थी। यहाँ विभिन्न दिशाओं से आने वाले काफिले ठहरा करते थे। पंजाब एवं कश्मीर का माल हांसी व हिसार के मार्ग से यहाँ आता था। दिल्ली की ओर से रेशम, नील, चीनी, लोहा, तंबाकू, हाड़ौती एवं मालवा से अफीम, सिंध से गेहूँ, चावल, पाली से मसाले, टिन, दवाइयाँ, नारियल, हाथी दांत आदि लेकर व्यापारी लोग क्रय विक्रय के लिए लाते थे। मुल्तान और शिकारपुर से जैसलमेर के मार्ग से छुआरा, गेहूँ, चावल, लूंगी, सूखे मेवे आदि आते थे। इस मंडी से भी राहदरी के रूप में बहुत बड़ी धनराशि एकत्रित की जाती थी। अब इन परिवहन एवं मार्गों की जो सुरक्षा वो भी महत्वपूर्ण थी और उस समय जो परिवहन के लिए ऊँटों, बैलगाड़ियों, घोड़ों, टटुओं, गधों, हाथियों तथा रथों का उपयोग किया जाता था। सामान ढोने का काम मवेशियों, बैलगाड़ियों तथा ऊँट गाड़ियों से किया जाता था। यह कार्य मुख्यतः बंजारे किया करते थे। सामान्य बंजारे के पास 200 से 500 तक माल ढोने वाले पशु होते थे, जबकि समृद्ध बंजारे के पास 1500 से 2000 पशु होते थे। उनके सारथवाह को स्थानीय भाषा में बालद कहा जाता था। सारथवाह जो उसका मुखिया होता था, जो सुरक्षा करने वालों का मार्ग की सुरक्षा करने वाले जो काफिले थे उनका मुखिया सारथवाह कहलाता था और उन्हें स्थानीय भाषा में यहाँ बालद कहा जाता था। राजपूत शासक और सामंत व्यापारियों से कर लेकर उनकी सुरक्षा का प्रबंध करते थे, लेकिन कच्ची सड़कें बरसात के समय में यातायात में कठिनाई पैदा करती थी। लंबे मार्गों की यात्रा जो जंगली व रेतीली भागों में होकर करती थी, खतरे से खाली नहीं थी, क्योंकि चोरी, डकैती व हिंसक पशुओं का उनमें भय रहता था। नदियों व नालों पर पुल न होने के कारण वर्षा ऋतु में यात्रा करना असुविधाजनक था। अधिकांश व्यापारी
बालदों के साथ चारणों को रखते थे। चारणों को की उपस्थिति में किसी बालद के लूट जाने का भय कम रहता था, क्योंकि प्राय सभी जातियां चारणों को श्रद्धा से देखती थी। इस तरह हमें ये मध्यकालीन राजस्थान में व्यापारिक जो वाणिज्य है उसमें कौन कौन से व्यापारिक वस्तुएं थी, व्यापारिक मार्ग थे, और किन किन स्थानों पे व्यापारिक केंद्र विकसित हुए और उन मार्गों की सुरक्षा कैसे की जाती थी, वो हमें जानने को मिलता है।